तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि क्या पुलिस विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकती है और अगर कर सकती है तो किन केसेस में और किन ग्राउंड्स पे कर सकती है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C ऑफ CRPC, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2L ऑफ CRPC में डिफाइन है, जिसके अकॉर्डिंग पुलिस किसी भी अक्यूज को, किसी के अगेंस्ट अगर एलिगेशन मिली है, उस पर्सन को विदाउट अथॉरिटी अरेस्ट नहीं कर सकती है। अरेस्ट करने से पहले उन्हें वारंट की नीड पड़ती है। कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल होते हैं और कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होते हैं वो CRPC के शेड्यूल 1 में डिफ़ाइन किया हुआ है। तो ये सवाल कि क्या पुलिस विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकती है, तो उसका आंसर है येस, बिल्कुल, बट सिर्फ ओनली इन केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एज पर द सेक्शन 41 ऑफ द CRPC। जब कभी पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट मिलती है, रीजनेबल सस्पिशन होता है या कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। यहाँ पर भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, जिसकी पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से कम है, और दूसरा जिसमें पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है। तो पहले हम बात करेंगे उन केसेस की जहाँ पे पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से कम है। इन केसेस में अरेस्ट करने से पहले पुलिस को कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करनी होती है। उनमें से एक कंडीशन भी अगर फुलफ़िल होती है तो पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। जैसे कि सबसे पहले पुलिस को ये देखना होता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट वो कर रहे हैं उसके ऊपर रीज़नेबल उन्हें डाउट है, वो सेटिस्फाइड है पुलिस वाले कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है। दूसरी कंडीशन ये है, पुलिस सेटिस्फाइड है कि अगर अक्यूज को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो वो फर्दर ऑफेंस कमिट कर सकता है, या वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या फिर वो उस पर्सन को थ्रेट कोज कर सकता है जो अक्यूज़ के केस से रिलेटेड फैक्ट्स जानता हो। हाउएवर, इनके अलावा पुलिस अक्यूज़ को और ग्राउंड्स पर भी अरेस्ट कर सकती है, जैसे कि फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस और टू सिक्योर हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट। जब कभी कोई पुलिस ऑफिसर किसी अक्यूज या किसी पर्सन को अरेस्ट करेगा तो वो उसके अरेस्ट करने के रीज़न राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा। इन केस कोई पुलिस ऑफिसर किसी अक्यूज या किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं करता है तो वो उसके ना अरेस्ट करने के रीज़न भी राइटिंग में रिकॉर्ड करके देगा। तो ये तो बात हुई उन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जिसमें पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से कम है। अब उन केस की बात करते हैं जिनकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है। उन केसेस में जब पुलिस को कोई रीज़नेबल कंप्लेंट मिलती है या रीज़नेबल सस्पिशन होता है या कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, तो पुलिस उस इंसान को भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। हाउएवर, इन दिस केस जब पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है तो पुलिस ऑफिसर को, जो हमने अभी कंडीशन ऊपर डिस्कस की, वो सेटिस्फाई करने की नीड नहीं होती है। तो ये तो बात हुई हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। अब हम बात करेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। जब कभी किसी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई कंप्लेंट रिसीव होती है कि किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो वो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है। उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को कंसर्न मजिस्ट्रेट या कंसर्न कोर्ट की ऑर्डर की या उसके वारंट की ज़रूरत पड़ती है। हाउएवर, इसकी एक एक्सेप्शन भी है। अंडर सेक्शन 42 ऑफ CRPC, अगर कोई पर्सन आफ्टर कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अपनी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है तो पुलिस ऑफिसर उस केस में विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। तो जैसे कि हमने बात की कि पुलिस विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है आफ्टर सेटिस्फाइंग द रिलेवेंट कंडीशन। बट फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर पुलिस विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है तो पुलिस को वारंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली पुलिस को वारंट की ज़रूरत मेनली 3 पर्पसेस के लिए पड़ती है। फर्स्ट, जैसे कि हमने बात की थी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट करने के लिए। सेकेंडली, जब एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेता है और उसकी चार्जशीट कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास फाइल करता है, और उसके बाद इंक्वायरी या ट्रायल के स्टेज पर अगर एक्यूज कोर्ट के आगे अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट उस स्टेज पर उस एक्यूज़ के अगेंस्ट वारंट इशू करती है ताकि उस एक्यूज़ के प्रेजेंस उस कोर्ट के आगे
सिक्योर की जा सके। और थर्ड पर्पस होता है कोर्ट से प्रोक्लेमेशन इशू करवाना। प्रोक्लेमेशन क्या होता है? सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जब कोई पर्सन, एक्यूज पर्सन अरेस्ट से बचने के लिए अपने आप को कंसील कर लेता है या जस्टिस सिस्टम से भागने की कोशिश करता है या जिसकी अरेस्ट ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो कोर्ट उस एक्यूज के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू करती है। अब प्रोक्लेमेशन होता क्या है? प्रोक्लेमेशन एक टाइप का नोटिस होता है जिसमें कोर्ट मेंशन करती है कि उस एक्यूज को किस डेट पर किस जगह पर अपीयर होना है। फिर उस प्रोक्लेमेशन को अक्यूज़ की लोकेलिटी में लगाया जाता है जहाँ अक्यूज़ रहता है और काम करता है, जिससे अक्यूज़ को उसके अगेंस्ट चल रहे केस के बारे में पता चल सके और वो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन होने से पहले कोर्ट में अपीयर हो सके। लेकिन इस प्रोक्लेमेशन के इशू के लिए जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू कराना है उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हो चुका हो और फिर उसका अरेस्ट ना हुआ हो। अगर प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद भी एक्यूज कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट फिर उस एक्यूज को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है, जिसे आम भाषा में हम भगोड़ा भी कहते हैं, या फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देती है। हाउएवर ये बात ध्यान देने वाली है कि कोर्ट हर किसी एक्यूज को हर ऑफेंस के लिए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं कर सकती है। सिर्फ उन्हीं केसेस में, उन्हीं ऑफेंसेस में कोर्ट एक्यूज को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है जो ऑफेंसेस सेक्शन 82 सब सेक्शन 4 में मेंशन किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।